बृहत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्कमामि चौहिम झाणेहिम अट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। धार्मिक साधना में अनेक प्रयोग उपक्रम हैं। धर्म की साधना के मूल दो शब्द हैं संबर निर्जरा। संबर और निर्जरा में मानो धर्म का समावेश हो जाता है। निर्जरा में ध्यान भी एक प्रकार है। ध्यान का मतलब है मन की एकाग्रता और योग निरोध। ऐसे ध्यान का एक अर्थ है चिंतन करना, ध्यान चिंतायाम। एकाग्रता पूर्ण चिंतन भी ध्यान है और योग निरोध, मन वचन काय की प्रवृत्तियों का निरोध करना भी ध्यान हो जाता है। आदमी का मन चंचल भी है। थोड़ी सी देर में हमारा मन कहाँ से कहाँ मानो चला जाता है, यानी कितने विचार मन में आ जाते हैं। मन बड़ा गतिशील है। दुनिया में गतिशील तत्वों में मन का भी एक स्थान है, बहुत गतिशील है। आदमी भोजन करता है तो भी मन में कितने विचार आ जाते हैं। आदमी चलता है तो मन में कितना चिंतन आ जाता है। और आदमी कोई जप करता है तो भी कितने विचार आ जाते हैं। मन का काम है चिंतन करना, स्मृति करना और कल्पना करना। मन ज़्यादा चिंतन करता है अनावश्यक रूप में, ज़्यादा स्मृतियाँ, ज़्यादा कल्पनाएं, तो वे कुछ व्यर्थ हो जाती हैं। करना तो जप है और मन अन्य बातों में चला जाता है। तो मन के संदर्भ में दो बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि मन में असत चिंतन, स्मृति, कल्पना न आए, बुरा विचार, बुरी चीजें दिमाग में न आए, यानी मन दुर्मन न बने। ये पहली बात है। खराब विचार, खराब स्मृतियां, खराब कल्पनाएं मन में न आए। यह सबसे पहले ध्यान देने की बात है। दूसरी बात है कि मन हमारा कितना एकाग्र रह सके, एक बिंदु पर कितना वह जम करके केंद्रीभूत होकर के रह सके। ये दो चीजें मन के संदर्भ में ध्यातव्य हैं कि मन की निर्मलता और मन की एकाग्रता। एकाग्रता अगर गलत विषय में हो जाए तो वो भी फिर बढ़िया बात नहीं होती है। तो मन की एकाग्रता के साथ निर्मलता भी हो तो हमारा मन बहुत पवित्र, बहुत अच्छा हो जाता है। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन पवित्र विचारों, कल्पनाओं वाला हो।
आदमी का मन कभी कमजोर पड़ जाता है, कभी क्या क्या सोचने लग जाता है। कैसे एक बार एक नट मंडली आई थी किसी शहर में, रात के समय वो नाटक का कार्यक्रम था। इतना प्रभावशाली कार्यक्रम था कि स्वयं राजा भी वह देखने के लिए वहां उपस्थित हुआ। अकेला नहीं, राजकुमार, राजा की बेटी, ये लोग भी साथ में आए कि नाटक देखेंगे आज। इतना नाम सुना इस नाटक का, आज देखेंगे। तो रात को कोई 9 बजे शुरू हुआ, वो सुबह 6 बजे तक पूरा प्रोग्राम चलने वाला था। राजा आसीन था, पास में राजकुमार था, उधर बेटी राजकुमारी भी बैठी थी, और वो नट मंडली करतब दिखा रही थी। कोई बांस के ऊपर नाचना करना, विभिन्न उपक्रम दिखाए जा रहे थे। जो नट था मुखिया, कई घंटे तक प्रोग्राम दिखाया। तो नाटक में वो कई बार घोषणाएं होती, लोग खुश होकर के कि मेरी ओर से 21,000 का दान, वो दान, ऐसे नट मंडली के लिए ऐसे घोषणाएं हुआ करती थी। कई घंटे बीत गए, कोई घोषणा नहीं हुई। तो नट का थोड़ा, मुख्य नट का उत्साह कम होने लग गया कि इतना दिखा रहे हैं, कोई पब्लिक की ओर से, राजा की ओर से कोई घोषणा, कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा अरे जल्दी बंद करें, क्या करें, कोई न कुछ घोषणा हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो वो उत्साहहीन हो रहा था। तो किसी साथी ने संकेत किया कि बस बहुत गई, थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। यानी रात बहुत तो बीत गई, थोड़ी रात बची है, अब बीच में मत छोड़ो, प्रोग्राम पूरा करो। बहुत गई, थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। बहुत गई, थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। माँ प्रमादीर निसात्य, ये संस्कृत का इस संदर्भ का सूक्त है। माँ प्रमादीर निसात्य, ये अब रात का समापन होने वाला है, अब प्रमाद मत करो, काम पूरा करो। अनेक बार यह वाक्य बोला गया कि बहुत गई, थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। थोड़ी सी देर में राजकुमार खड़ा हुआ, बोला कि मेरे गले में कीमती हार है, यह हार मैं नट मंडली को भेंट में दे रहा हूं। राजकुमारी भी खड़ी हुई कि मेरे भी पास हार है, मैं भी नट मंडली को यह हार भेंट में दे रही हूं। दर्शकों में एक कोई सन्यासी बाबा, वो भी नाटक देख रहा था। सन्यासी के पास रत्न कंबल थी। उसने कहा रत्न कंबल है मेरे पास, यह नट मंडली को मैं भेंट में दे रहा हूं। यो घोषणाएं शुरू हो गई। राजा के मन में प्रतिक्रिया हुई कि थोड़ी सी देर में घोषणाएं हो गई, राजकुमार ने घोषणा की, ये ठीक नहीं। मैं पास में था तो मेरी अनुमति लिए बिना, मुझे बिना पूछे राजकुमार ने घोषणा कैसे की कि यह हार दे रहा हूं। और मेरी बेटी, मुझे बिना पूछे इसने भी कैसे वो हार देने की घोषणा कर दी। यह तो बढ़िया बात नहीं। ये सन्यासी बाबा है, इसने कैसे, क्यों रत्न कंबल देने की घोषणा की, क्या बात हुई। तो राजा ने का एक बार प्रोग्राम तो बंद करो, बाद में फिर शुरू कर देना, मैं थोड़ी जानकारी करना चाहता हूं। तो राजकुमार सिंह का बेटा, मैं पास में ही तो बैठा था, मुझे बिना पूछे इतना कीमती हार कैसे भावुकता में आ गया, और कैसे तुमने अनुदान की घोषणा कर दी। तो राजकुमार बोला पिताश्री, अब मन की बात बता दूं आपको, भले जनता भी सुन ले, कोई है वो बात बता देना चाहता हूं। बोलो क्या बात है।
बात यह है, कुछ महीनों से मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, 90 के आसपास होकर 93 94 की उम्र में हैं। अब मुझे भी तो उम्र आ रही है, मैं भी 65 के आसपास का हूँ, तो ये ही गद्दी पर रहेंगे कि मुझे भी कभी गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा? ये तो जा ही नहीं रहे, इतने लंबा आयुष्य हो रहा है इनका, तो मुझे कब मौका मिलेगा? कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं पहले ही चला जाऊं और यही गद्दी पर रह जाए। तो मेरे मन में था ये बूढ़िया यूँ नहीं जाएगा, अब इसको तरीके से ही भेजना, यह मन में आ गई मेरे, इस बूढ़िए को कैसे ही भेजना पड़ेगा अब, यानी किसी तरह हत्या करानी पड़ेगी, तब गद्दी खाली होगी। तो मेरे मन में योजना कि कैसे योजना क्या बनाऊं, विष दूं क्या दूं, कैसे पिताजी की डेथ हो जाए, यह मैं प्लानिंग कर रहा था। अभी इन लोगों ने बोला कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तब मुझे प्रेरणा मिली, रे कुछ भी होगा, पिताजी को 93 94 तो आ गए, आखिर कब तक जिएंगे? मान लो जी भी जाएंगे तो मैं पितृ हत्या का पाप करके क्या बढ़िया काम करूंगा? इतनी उम्र आई गई इनको, अब रंग में भंग मत करो, यह हत्या वाला काम करना बहुत गलत होगा। तो मेरे मन से यह बात निकाल दी मैंने कि यह हत्या वाला काम मैं नहीं करूंगा, भले मुझे गद्दी मिले न मिले, पितृ हत्या का पाप तो नहीं करूंगा। यह प्रेरणा मुझे इनके वाक्य से मिली कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तो मैंने सोचा, रे मुझे तो बचा दिया पाप से इन लोगों ने, नट मंडली ने, तो इतना कीमती यार क्या बड़ी बात है, मुझे पाप से बचा दिया, इसलिए मैंने यह देने की घोषणा कर दी। बेटी से पूछा, तुमने क्यों दिया? कि पिताजी मेरे मन में बात यह है, एक युवक के साथ शादी की इच्छा थी, मुझे पता है आप मेरी शादी उसके साथ करोगे नहीं, वो सामान्य घर का युवक है, आप करोगे नहीं। तो मेरे मन में प्लानिंग थी मैं यहाँ से भाग जाऊँ, उसके पास चली जाऊँ। जब आज ये वाक्य आया कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो, सोचा रे पिताजी को इतनी उम्र आ गई, अब इस वृद्धावस्था में अगर मैं भाग जाऊंगी इनको कितना दुख होगा, तो इनकी विद्यमानता में तो ऐसा कदम कोई नहीं उठाऊंगी। यह प्रेरणा इस एक वाक्य से मिली कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। ठीक, इसलिए मैंने सोचा मुझे इस गलत काम से बचा दिया है, या पिताजी को दुखी नहीं होने दिया मैंने, तो यह इस वाक्य ने मुझे प्रेरणा दी है, इसलिए मैंने हार की घोषणा कर दी। बाबा से पूछा, बाबा आपने रत्न कंबल कैसे देने की घोषणा की? बोला, राजन मेरी भी छोटी सी कहानी है। मैं 12 वर्ष 13 वर्ष का था तब साधु बना, 14वां लगा था तब साधु बना था सन्यासी। अब मैं 70 के आसपास हूँ। मेरे मन में आ गया, रे इतनी साधना की, न तो परमात्मा का दर्शन वार, न आत्मा में दिखी, छोड़ो सन्यास को, वापस घर में जाऊं। मैं घर में जाने के लिए आया था, आगे जा रहा था, बीच में यह नाटक दिखा तो यहाँ मैं ठहर गया, मैं तो घर जाने वाला था। जब यह वाक्य मैंने सुना कि बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो, सोचा रे 70 तो आ गए हैं, अब कितने आएंगे, 10 20 25 जितने आएंगे। अब सन्यास को छोड़ने का, योग भ्रष्ट होने का काम, सन्यास भ्रष्ट होने का काम मुझे नहीं करना चाहिए। इस जन्म में इतने वर्ष मैंने बिता दिए सन्यास में, अब थोड़े से समय के लिए सन्यास को छोड़ना यह एक अपने लिए नुकसान का काम होगा, या बड़ी कीमती हीरे जैसी जिंदगी सन्यास की, उसको छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ लाभ में रहूँगा। तो मैंने सोचा, रे इसने ठीक कहा, बहुत गई थोड़ी बची, रंग में भंग मत करो। तो अब मैं क्यों ये सन्यास के रंग में भंग करूं, जिंदगी भर सन्यास का जीवन जीऊंगा। मेरा मन स्थिर हो गया। इस एक वाक्य ने मुझे प्रेरणा दी। तब सोचा, रे मुझे गिरते गिरते को बचा लिया, तो ये रत्न कंबल दे दूं तो मैं तो शुद्ध बनूंगा। सन्यासी के पास क्या जरूरत है रत्न कंबल की, इनको दे दूं, मैं तो परिग्रह से मुक्त हो जाऊंगा, और मुझे जो प्रेरणा मिली उसके प्रति आभार ज्ञापन या पुरस्कार भी हो जाएगा।
इसलिए सम्राट वर मैंने अपने संन्यास को मैंने बचा लिया इनके एक वाक्य से। इस खुशी में मैंने रत्न कंबल देने की, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, परिग्रह से मुक्त होने के लिए यह रत्न कंबल के दान की घोषणा कर दी। राजा ने सोचा, रे देखो दुनिया कैसी है। जिस राजकुमार पर इतना विश्वास करता था कि भी मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार, मेरा राजकुमार, ऐसा वैसा, इसके मन में तो मुझे मारने की योजना आ रही थी, बन रही थी। क्यों मैंने इतना इसको महत्व, मेरा राजकुमार, मेरा क्या, मेरा ये तो मारने वाला था मुझे। तो संसार का यह स्वरूप है। तो उम्र तो आ गई, अब मैं तो साधु बनूंगा। तो राजा ने तो संन्यास ले लिया और अपना राजकुमार को युवराज में वो राज्य का भार सौंप दिया। राजकुमारी को कहा, तुम्हारी जहाँ इच्छा वहाँ शादी कर दूंगा मैं। तो कह पहले उसकी कह, तुम जो इच्छा हो, अमुक अमुक के साथ शादी कर दी गई। कह तुम्हारी इच्छा के अनुसार शादी कर देता हूँ। राजा फिर सन्यासी बन गया। तो मन में क्या क्या विचार आ जाते हैं। तो राजकुमार के मन में राजा पिता को मारने का विचार, विभिन्न विचार, सन्यासी के मन में सन्यास छोड़ने का विचार। तो कैसे कैसे विचार ये मन में आ जाते हैं। इस मन को हम सुमन बनाने का प्रयास करें। सुमन, बढ़िया मन, अच्छा मन रहे, बुरे विचार न आए। मान लो कभी बुरे विचार आ जाएं तो क्या करें। आ जाएं तत्काल कोई मंत्र का पाठ मन में कर लें। जैसे कोई खराब विचार मन में आ गया तो पहले तो यह मन में बोल दें, यह विचार मेरा नहीं, इस विचार को मेरा कोई समर्थन नहीं, यह विचार मेरा नहीं, यह खराब विचार है, मेरा नहीं है, मैं अलग हूँ, यह विचार अलग है। और नवकार मंत्र जैसा नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणम, एसो पंचनम मुक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानम च सब्बेशं परमम हवै मंगलम। ऐसा कोई मंत्र बोल ले तो वह खराब विचार है, उससे काफ़ी बचाव हो सकता है। आ भी गया तो वो एक तरह से कमज़ोर पड़ सकेगा, पाप से काफ़ी बचाव हो सकता है। तो मन को सुमन बनाने का लक्ष्य रहे और हमारा प्रयास रहे। हमें, जो हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, या जैन शासन, जैन धर्म के संपर्क में आने का और जैन धर्म के अनुसार कुछ चलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। और जैन शासन में आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आचार्य हुए। उनसे संबद्ध यह हमारा भिक्षव शासन, जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन है, उनकी आचार्य परंपरा, आचार्य भिक्षु की। और फिर हम लोगों को गुरुदेव तुलसी के दर्शन करने का, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में रहने का मौका मिला। तो हमें गुरु, ऐसे गुरु मिले हैं। तो हम अपने गुरुओं की शिक्षाओं को, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में उतारने का जितना प्रयास संभव हो सके करें कि हमारा जीवन अच्छा बने, जीवन में धर्म रहे, आत्मा हमारी निर्मलता की ओर आगे बढ़े। क्योंकि आत्मा एक शाश्वत तत्व बताया गया है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा एक शाश्वत तत्व है। तो हम जो शाश्वत तत्व है आत्मा, उसकी निर्मलता, उसका कल्याण हो, इस ओर विशेष ध्यान दें। यह अभिकांक्ष है।